नमस्कार। बहुत से लोग वास्तु में समझते हैं कि जिस दरवाजे से आप एंटर कर रहे हो वही मकान की फेसिंग है और उसी दिशा का मेनली असर होगा व्यक्ति पर या उसमें उस घर में रहने वाले लोगों पर, जबकि फेसिंग का मतलब ये नहीं है। फेसिंग का मतलब है ज़्यादातर जो दिशाएं खुली हैं, जिन दिशाओं में खिड़कियां ज़्यादा हैं, जिन दिशाओं में दरवाजे ज़्यादा हैं, जिन दिशाओं में बरामदे ज़्यादा हैं, जिन दिशाओं की दीवारें पतली हैं, वो है मेनली मकान की फेसिंग। तो फेसिंग शब्द ये समझिए कहाँ से आया? फेस से, चेहरे से। तो फेस पर हमारे दो आँखें। आँखें क्या है? मकान की आँखें क्या है? खिड़कियाँ। तो खिड़कियाँ मकान की आँखें हैं। इसके अलावा मान लो बालकनीज़ है, खुले बरामदे हैं, ट्रांसपेरेंट दीवारें हैं, पारदर्शी दीवारें हैं, या आपके मेन डोर में भी होता है ना मैजिक आई होती है, वो सब क्या है? मकान की आंखें हैं। तो जिधर भी मकान में खिड़कियां होंगी, जिधर भी बालकनीज होगी, जिधर भी खुले बरामदे होंगे, ट्रांसपेरेंट दीवारें होंगी, तो आप समझिए उधर खुल गया वो मकान, तो वो फेसिंग होगी एक तरफ से। तो एक हिसाब से जिधर ज़्यादातर खिड़कियाँ वगैरह हैं, बालकनीज हैं, बरामदे हैं, मकान की फेसिंग उधर हो गई। फिर हमारे कान लीजिए, हमारे दो कान हैं, तो कान के जो छेद हैं मकान में क्या है? वो खोखली दीवारें हैं। मकान में जो खोखली दीवारें हैं, झरझरी दीवारें हैं, छेदों वाली दीवारें हैं, वो मकान के कान हैं। एक मुहावरा है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये ऐसे नहीं बन गया। तो दीवारों के थ्रू भी हम सुनते हैं। बाहर की अगर आवाज़ अंदर आ रही है तो इसका मतलब दीवार इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं है, खोखली है। तो मकान के कान, जिधर दीवारें खोखली होंगी, जिधर पतली होंगी, तो उधर का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। फिर तीसरा हमारे दो नासा छिद्र हैं, नेसल कैविटी, नासा छिद्र हैं। तो ये मकान के क्या है? मकान में नासा छिद्र कौन से हैं? वेंटिलेटर। जिस तरह हम नाक से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं ना, आपको पता है सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी के दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, चंद्र भेदी बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, या अनुलोम विलोम। तो मकान भी सांस लेता है। कैसे सांस लेता है? खिड़कियों और वेंटिलेटर्स के द्वारा। तो वातायन है, यानी खिड़कियाँ, वात का मूवमेंट, वात आयन। शाफ्ट्स हैं, फिर आजकल मॉडर्न बिल्डिंग्स में शाफ्ट देने लगे हैं। पहले जो ब्रह्म स्थान थे हमारे चारों तरफ, पेशाब स्थान, वो सब क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्प करते हैं, वो सब मकान के नाक हैं। तो जहाँ पर ये ज़्यादा होंगे, जिन दिशाओं में ये ज़्यादा होंगे, जिधर पेशाब स्थान ज़्यादा है, बीच में ब्रह्म स्थान है, तो वो तो सेंट्रल प्लेस है, हो गया, बीच की दिशा आपकी खुल गई। ओके, तो आकाश आपका खुल गया, ये मानिए। फिर जिधर शाफ्ट होंगे ज़्यादा, जिधर वेंटिलेटर ज़्यादा हैं, तो वो आपकी दिशाएं अब खुल गई। फिर हमारे चेहरे पर एक मुंह है, तो मुंह के द्वारा हम क्या करते हैं? खाते पीते हैं और क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो मेनली आप देखना, दरवाज़ा है जो है वो है मकान का मुंह। तो दरवाज़ा मकान का मुंह है, वहाँ से मकान का जो सारा सामान, फर्नीचर का, खाने पीने का, लोग आते जाते हैं, उनसे बात करते हो दरवाज़ा खोल के आप, तो मकान का मुंह हुआ दरवाज़ा। तो अब फेसिंग में केवल वो दरवाज़ा नहीं है, वो केवल मुंह है, ये वाला मुंह। इसके अलावा मकान में जो खिड़कियाँ हैं वो आँखों का प्रोजेक्शन है। जो मकान के कान है वो हमारे, ये कान जो है ना, तो इनका प्रोजेक्शन क्या है? मकान में खोखली दीवारें, पतली दीवारें, जिनके आर पार आवाज़ आ जा सके। और फिर हमारे नाक जो है, छेद नाक के, जिनके द्वारा हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो क्या है? मकान में खिड़कियाँ और वेंटिलेटर्स। अब आप समझ गए ना, हमारा तो फेस जिस भी दिशा में आप करेंगे उधर सारी ही ओपनिंग्स उधर ही हो जाएंगी। मान लो मैं अब दाईं तरफ देखना चाहता हूँ, तो मुझे दाईं तरफ फेस करना पड़ेगा, तो मेरी आंखों के दो छेद भी, नाक के दो छेद भी, मुंह भी और दोनों कान उधर हो गए, सातों ओपनिंग उधर हो गई। लेकिन मकान में ऐसा नहीं होता। मकान में दरवाजा आप ईस्ट में लगा सकते हो, लेकिन खिड़कियाँ हो सकता है वेस्ट में हो। वेंटिलेटर आपका नॉर्थ में है, तो साउथ में बालकनी हो सकती है। तो ओवरऑल देखना आपने कितनी ओपनिंग्स, परसेंटेज निकालनी है, किस दिशा में कितनी ज़्यादा ओपनिंग्स हैं, उसके हिसाब से होगा। केवल मात्र ये नहीं है कि आपका नॉर्थ से आप एंटर कर रहे हो और बस नॉर्थ में आपकी रोड है 4 मीटर की केवल, और साउथ में आपकी रोड है 50 मीटर की, और उधर से खुला भी हुआ है, पीछे बालकनी भी है, तो साउथ का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, नॉर्थ का इतना नहीं आने वाला। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूँगा। तो आपको पता ना, एक है पिछले दरवाज़ा, बैक डोर, ठीक है ना। तो मुंह से हम खाते पीते हैं। बैक डोर केवल किस काम आता है? हमारे बॉडी के बैक डोर क्या है? पहले तो गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग। गुदा मार्ग है एनस और मूत्र मार्ग है यूरिनल कैविटी। तो उससे हम मल मूत्र का त्याग करते हैं बस,
या गंदी वायु छोड़ते हैं, अपान वायु, तो वो उसी काम आते हैं केवल। एक इंग्लिश में वर्ड है ना, बैकडोर एंट्री। तो बैकडोर एंट्री सुनते ही आपको आ लगता है ना दिमाग में एकदम से कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बिल्कुल बैकडोर से कुछ लिया नहीं जाता, छोड़ा जाता है। जो निकृष्ट है, जो वेस्ट है, तो मकान का सीवेज उधर से निकाला जाएगा, मकान का कूड़ा करकट उधर से निकाला जाएगा, ये होगा। घर में कभी भी आप बैकडोर से एंट्री नहीं करते। तो पिछले दरवाजे केवल इस काम आते हैं। तो आज की वास्तु टिप यही है, इसी से जुड़ी है। सबसे ज़्यादा ओपनिंग जिस दिशा में हो वही दिशा खुली है। अब आपका सोसाइटी में फ्लैट है, मान लो आप एंटर कर रहे हो दरवाजे से और सामने किसी और का दरवाज़ा 3 मीटर दूर मुश्किल से, और ऊपर से स्टेयरकेस जा रही है, तो उस दिशा का असर नहीं आएगा इतना, क्योंकि दरवाज़ा तो घुसते ही अंदर बंद, उसके ऊपर ज़्यादातर वेंटिलेटर भी नहीं होते। मैं दिल्ली में खूब देखता हूँ ना, उधर कोई खिड़की होती। तो अब जिधर बालकनीज़ हैं आपकी, उन दिशाओं का इफेक्ट आएगा, दरवाजे का नहीं आने वाला इतना। मुंह तो हमारा बंद रहता है। कब हम मुंह खोलते हैं? जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बोलते हैं, अदरवाइज मुंह रहता है बंद। और इसके बारे में बहुत कहा भी गया है कि एक चुप 100 सुख। तो जितना कम बोलेंगे उतना बढ़िया है। असली असर किसके हैं? आँखें हमारी खुली हैं दिन भर, फिर कान हमारे खुले रहते हैं, और नाक तो हमेशा 24 घंटे खुला है, हर वक्त हम सांस ले रहे हैं उससे। तो मकान के इफ़ेक्ट अब आप समझ गए कहाँ के ज़्यादा आएंगे। जो दिशाएं खुली हैं ज़्यादा वहाँ के आएंगे, दरवाजे के इतने नहीं आते। थैंक यू।